नूंह जिले के तावड़ू खंड के कांगरका गांव से गिरफ्तार किए गए तारिफ को छवि गोयल की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि हरेंद्र कुमार डीएसपी नूंह ने कहा है कि अरमान के खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड पर लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि तावड़ू के मोहम्मद तारिफ गांव कांगरका को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना तावड़ू क्षेत्र से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास इनपुट था और खुफिया एजेंसियों ने बताया था कि लड़का देश की जो सूचनाएं हैं पाकिस्तान को देता है, जिसके बदले में वह पैसे लेता है। उसको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इसके रिमांड के दौरान सारे राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि यह जांच का विषय है। पाक दूतावास के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सवाल पूछने पर उन्होंने इस मामले से टालमटोल करते हुए कहा कि ये जांच का मामला है, अभी तक इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी जा सकती। इससे कोई विशेष बरामदगी नहीं की गई है। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इससे ज़्यादा खुलासा नहीं किया जा सकता। डीएसपी हरेंद्र कुमार ने कहा है कि अरमान से इसका कोई संबंध नहीं है, इसको पुलिस ने अलग गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। डीएसपी ने कहा है कि विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसका असली काम यही था, यह देश की खुफिया जानकारी को पाकिस्तान को उपलब्ध करवाता था और उसकी एवज में रकम लेता था। देखिए, अरमान के बारे में हम आपको पहले जी जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन की, वो जानकारी हम आपको पूरी दे चुके पहले। रही बात ये, जो तावड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारिफ नाम का लड़का है और गांव कांगरका पड़ता है, उसको सदर तावड़ू थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास भी, सभी के पास था भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएँ हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और उसे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके FIR कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पर जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करेंगे, इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में मैटर है। जब जानकारी मिली है कि जो है दूतावास है, जो पाकिस्तान दूतावास, उसके 2 बंदों के बाइने जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, 30 के खिलाफ हुआ है। ये आप लोगों के पास जानकारी, हमारे पास अभी जानकारी नहीं आएगी, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन में मैटर है, अभी हम इसको रिमांड पे लेंगे, हमारे पास जानकारी है, हम आपको बता देंगे। बरामदगी भी ऐसी कोई विशेष बरामदगी नहीं है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप समझते हैं देश की सुरक्षा का है, अभी हम आपको ज़्यादा आगे नहीं कर सकते। आरोपी नहीं है नहीं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। FIR नहीं है उनके खिलाफ? नहीं, मैंने आपको जो बता दिया इन्वेस्टिगेशन की बता रहे हैं। सर, इसका प्रोफाइल क्या है? पहले अरमान पकड़ा गया था, उससे कोई संबंध नहीं? उसका वही मेरा आप क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने कहा रिमांड पे ले लेंगे, उसके बाद जो भी इसने किया है सारी चीज़ हम आपको जानकारी लेने के बाद ही बता सकते हैं। गांव में क्या काम? तो ये बता दी, पैसे लेकर इन्फॉर्मेशन देता है और उनको प्रोवाइड करता है। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? जो सेक्शन तो हमारी 3 है, 4, 5 ऑफिशियल एक्ट है, एक 152 BNSS। उसको कहीं और जगह भी इनके टारगेट मिले क्या? कहीं और दूसरी जगह भी कोई टारगेट है किसी से? नहीं, वही तो कहीं ना, आपको रिमांड पर ले रहे हैं, हम सारी जानकारी आपको बाद में देंगे। ठीक है। ये तो अलग से जानकारी उसके आधार पर। सर, वैसे काम कैसे गांव में काम क्या करता है? मतलब वैसे गांव में काम तो बता दी, इससे बढ़िया और क्या काम होगा? सिम देना, पैसे लेना, आप जानकारी देना, और क्या काम करेगा ऐसा? जो देश के प्रति ऐसा काम करे, इससे तो क्या गद्दारी होगी। थैंक यू। ठीक है।